Hello everyone. Today we will do how to find highest common factor. आज हम सीखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF कैसे फाइंड करना है। और HCF क्या होता है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज़ द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो दो नंबर दिए गए हैं या ज़्यादा दिए गए हैं दो से, इज़ द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। उनके जो कॉमन फैक्टर होंगे उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा HCF होगा। यानी कि अगर हमें HCF निकालना है दो नंबर का या दो से ज़्यादा नंबर का, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? उनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे, और उन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा होगा एक, वो होगा हमारा HCF। देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट HCF। HCF निकालने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज़ कॉमन फैक्टर मेथड। पहला है हमारा कॉमन फैक्टर मेथड। सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और थर्ड है हमारा कंटिन्यूड लॉन्ग डिवीज़न मेथड। सबसे पहले हम करेंगे कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड में हमें क्या करना है? इसका प्रोसीजर क्या है? फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स। पहले तो जो नंबर दिए गए हैं उन सब उसके फैक्टर्स निकालेंगे हम। सेकंड, टेक ऑल द कॉमन फैक्टर्स। फिर जो फैक्टर निकाले उनमें से जो कॉमन होंगे वो निकालेंगे। थर्ड, टेक द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज़ द HCF। फिर उनमें से जो कॉमन फैक्टर होगा, जो जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा क्या होगा? HCF। एग्जाम्पल, HCF ऑफ 16 एंड 20 बाय कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड से अगर हमें 16 और 20 का HCF निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालेंगे? फैक्टर्स ऑफ 16 आर, पहले 16 के फैक्टर करेंगे, मतलब जो जो नंबर 16 को डिवाइड कर सकते हैं वो लेंगे हम। 1, 2, 4, 8 और 16, ये 5 नंबर हैं जो 16 को डिवाइड करते हैं, तो ये हो गए 16 के फैक्टर। अब 20 के फैक्टर्स 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये हैं हमारे 20 के फैक्टर। अब इसमें से निकालेंगे हम कॉमन, जो दोनों में होगा वो कॉमन होगा हमारा। कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 20 आर। 16 और 20 के कॉमन फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 है दोनों में, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पर 8 है, इसमें 8 नहीं है। यहाँ 16 है, इसमें 16 नहीं है। यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है। यहाँ 10 है, इसमें 10 नहीं है। यहाँ 20 है, इसमें 20 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स हुए हमारे 1, 2 और 4। अब इसमें से निकालना हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा है हमारा, सबसे बड़ा है हमारा 4, तो वो ले लिया हमने कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या हुआ हमारा 16 और 20 का? 4। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा फैक्टर है इन दोनों में और वो कॉमन है, वो है हमारा 4। तो ये हो गया इसका HCF। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉमन फैक्टर मेथड, HCF निकालने का। सेकंड है हमारा 35। अगर 50 का निकालना हमने HCF, तो पहले 35 के फैक्टर लेंगे हम। 1, 5, 7, 35, ये 35 के फैक्टर्स हैं हमारे। और 50 के क्या होंगे? 1, 2, 5, 10, 25 और 50। अब इनमें से निकालेंगे हम कॉमन। कॉमन एक तो 1 है और एक 5 है। 7 इसमें नहीं है और 35 भी नहीं है। इसमें 2, 10, 25, 50 है, इसमें वो नहीं है। तो कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है और 5 है। अब इन फैक्टर में से हमने लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 5। तो 35 और 50 का HCF क्या होगा हमारा? 5। सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा हमारा वो होगा हमारा HCF, और वो है हमारा 5। नेक्स्ट मेथड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना है? इसको हम सीधा एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमें 225, 300 और 375 का निकालना है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसके लिए हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 225 का। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 से डिवाइड किया, 75 आ गया।
फिर 3 से किया 25 आ गया। फिर ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 2 से डिवाइड किया 150, फिर 2 से किया 75, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से किया 25, अब ये 3 से नहीं हो रहा तो 5 से किया डिवाइड, 5 5 जो 25, 5 को 5 से करेंगे 1। 375 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से किया हमने इसको 125 आ गया। अब ये 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1। हमने इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारा जो क्वोशंट है वो 1 नहीं आ जाता। अब 225 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या हुए हमारे 3 3 5 5। हमने इनको ऐसे लिख लिया मल्टीप्लाई करके। 300 के हमारे 2 2 3 5 5 और 375 के फैक्टर्स के हमारे 3 5 5 5 3 5 5 5। अब हमने HCF कैसे निकालना है, जो इन तीनों में कॉमन होगा, जो 3 नंबर्स हमें दिए गए हैं हमने उनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उन तीनों में जो कॉमन होगा, जैसे 3 है तीनों में है, 5 भी इन तीनों में है, ये 5 भी है। अब यहाँ 3 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, यहाँ 2 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन 5 इन दो में नहीं है, तो हम इनको छोड़ देंगे और सिर्फ जो कॉमन है वो लेंगे हम। 3 है 5 है और 5 और इन तीनों की कर देंगे हम मल्टीप्लाई, यानी इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा हमारा HCF। 3 × 5 × 5 ये हो गया हमारा 75 और ये है हमारा HCF। कौन सा मेथड है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तीनों नंबर्स का, 2 नंबर है तो 2 का करेंगे और उसके बाद जो नंबर तीनों में कॉमन होगा उनकी कर देंगे मल्टीप्लाई, वो आ गया हमारा HCF। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन का, 150 250 और 350। 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसको 2 से डिवाइड किया 75, 3 से किया, फिर 5 से किया, फिर 5 से किया, ऐसे 250 को पहले 2 से किया, 5 से 5 से 5 से, 350 को 2 से किया 175, 5 से किया 35, फिर 5 से किया 7 7 1 जा 7। अब हमने इन सब को ऐसे लिख लिया मल्टीप्लाई करके, 2 × 3 × 5 × 5, 2 × 5 × 5 × 5, 2 × 5 × 5 × 7। तो ये 5 हमने आगे लिख लिया और 7 को हमने इधर आगे लिख लिया, 5 को पीछे कर दिया हमने, ताकि हम इनको ईजिली कॉमन निकाल सकें। कॉमन हमारा 2 5 और 5, यहाँ से 3 बच गए, यहाँ से 5 बच गए, यहाँ से 7, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम छोड़ देंगे और जो कॉमन हमारे आए हैं 2 5 5 उन तीनों की हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा 50। तो इन तीनों का अगर हमें HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो वो आएगा हमारा 50। थर्ड मेथड है हमारा कंटिन्यूड लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये भी क्या है, हमारा HCF निकालने का थर्ड मेथड है, कंटिन्यूड लॉन्ग डिवीज़न मेथड। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू लगातार, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यानी हमें क्या करना है, डिवीज़न करनी है लगातार। कैसे, जैसे कि हमें 91, 49 और 112 का निकालना है HCF लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी 2 नंबर हमने लिए, बड़े वाले को हमने छोटे वाले से डिवाइड किया, जैसे 49 1 जा 49, इसमें से इसको डिवाइड किया, हमारा आ गया 42। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला हमारा डिवाइज़र था उसको हमने डिवाइड करना है जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है उससे। 49 को हमने 42 से डिवाइड किया, 42 1 जा 42, ये आ गया हमारा 7। और फिर से रिमाइंडर बच गया, तो जिससे हमने डिवाइड किया था डिवाइज़र को फिर से डिवाइड करना हमने जो रिमाइंडर बचा है उससे। 7 6 जा 42, अभी हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया। जो थर्ड नंबर हमारा बचा हुआ है उसको हमने डिवाइड करना है जो ये लास्ट वाला डिवाइज़र है हमारा, जिससे हमने लास्ट बार नंबर को डिवाइड किया है उसी से हमने डिवाइड करना है इस थर्ड नंबर को। 7 1 जा 7, 4 बचा हमारा, 7 6 जा 42, तो 0, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया हमारा नंबर। तो
तो लास्ट जो डिवाइज़र है हमारा 7, ये क्या हमारा HCF है। 91, 49 और 112 का HCF क्या है हमारा 7। एक और एग्जांपल करते हैं हम। 64, 96 और 144 का डिवाइड करना हमने। HCF निकालना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो पहले हमने ये 2 नंबर लिए, 96 को हमने 64 से डिवाइड किया, 1 पे गया, 32 बच गया हमारा। अब जो फर्स्ट वाला हमारा डिवाइज़र था उसको हमने नीचे ले आना है और इस रिमाइंडर से हमने डिवाइड करना उसको। 32 2 ज़ा 64, 64 ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 बच गया हमारा रिमाइंडर। अब 32 है, जो थर्ड नंबर बच गया उसको हमने इस लास्ट वाले डिवाइज़र से डिवाइड करना है 32 से। तो ये आ गया हमारा 4 पे 126, 28 और रिमाइंडर बच गया हमारा 16। अब 32 को हमने 16 से डिवाइड करना है, तो ये 2 पे गया 32, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो लास्ट वाला डिवाइज़र क्या हमारा 16, और जो लास्ट वाला डिवाइज़र है जैसे इसमें 7 बचा था, इसमें बचा हमारा 16, तो HCF क्या आ गया हमारा 16। जैसे हमने ये 2 नंबर लिए और इसको इससे डिवाइड किया, ऐसे ही हम ये 2 नंबर भी ले सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, और जो लास्ट में डिवाइज़र बचेगा उससे हम इस थर्ड नंबर को डिवाइड कर देंगे, और जो सबसे लास्ट वाला डिवाइज़र होगा वो होगा हमारा HCF। तो ये जो एक्सरसाइज है HCF निकालने के 3 जो मेथड हैं हमारे, कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन और लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम किसी भी तरीके से जो भी हमें पूछा जाएगा हम HCF निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम LCM निकालने के जो मेथड हैं वो देखेंगे और सीखेंगे कि LCM कैसे निकाला जाए। जैसे HCF निकाला है ऐसे ही हमने मेथड से LCM निकालना है।